अजहर साहब, आपका बहुत-बहुत स्वागत है न्यूज़ फोर्स में सबसे पहले तो। जी, जी, नमस्कार। आपसे पहला सवाल, आपने शपथ लिया आपने, और ये अपने आप में एक ऐतिहासिक दिन था। टेकारी नगर परिषद के इतिहास में पहली बार कोई मुस्लिम चेहरा जीत करके आया, वो भी हिंदू बहुल इलाके से। तो इससे जो एक लोकतंत्र के बारे में कहा जाता है, भारत का जो लोकतंत्र है और भारत की जो एक सेकुलर छवि है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जी, आज के दौर में ये तो बहुत ही कठिन काम है हम्म। और लोहे का चना चबाने के बराबर है। जी। क्योंकि जिस तरीके से सांप्रदायिक जो माहौल देश में फैला हुआ है हम्म। और उसके हिसाब से हम्म। हमारे टिकारी नगर परिषद की जनता ने जो करारा जवाब दिया है, हम्म। इसको जो तोड़ने का काम किया है, इस हम्म। माहौल को, हम्म। इसमें बहुत ही सराहनीय कार्य किया है और इन्होंने काफी हिम्मत से सूझबूझ से काम लिया है। हम्म। और इन्होंने वैसे सोच को जो है खत्म करते हुए, तमाम भेदभाव को खत्म करते हुए, एक नई जिम्मेवारी के साथ, नई सोच के साथ, एक विश्वास करते हुए कि हाँ, ये जो व्यक्ति है ये काम करेगा। कुछ न कुछ कहीं न कहीं उनको तो लोगों को एक भरोसा तो लगा होगा, तभी लोगों ने मुझ पर जो है भरोसा वोट जताया। देने का काम किया है। जी, जी। तो मैं इसके आपसे, लिए मैं जनता का सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहूँगा। जब आप इलेक्शन फाइट कर रहे थे, तो क्या आपको उम्मीद थी कि जो टेकारी में आज तक नगर परिषद के इतिहास में सोचा नहीं जा सकता आज के वक्त में, कि एक हिंदू बहुल इलाके से एक मुस्लिम को जिता करके, जो भारत जिसके लिए दुनिया में जाना जाता है, एक सेकुलर छवि के लिए, एक सेकुलर जो भारत माना जाता है, उसको एक इस मुकाम तक, एक इतने बड़े इलेक्शन में वहां पे आप जीत करके आएंगे? क्या आपने ये सोचा था पहले? जी, हमने शुरू से सोच ही रखा था। अगर हमारे ज़हन में इस तरीके का माहौल मिजाज नहीं बनता कि मैं चुनाव नहीं निकाल पाऊँगा, तो यकीनन मैं चुनाव नहीं लड़ता। जैसे ही बिहार सरकार ने ये तय किया कि अब जो है चुनाव ये पेपर में, अखबार के माध्यम से जो आया चुनाव आयोग का, कि भाई चुनाव जो भी होगा अब जनता के द्वारा होना है। तो हमने तय किया और अपने आप में एक विचार विमर्श करते हुए कि भाई अब चुनाव लड़ना है और लड़ने में क्या हमें फायदा मिलेगी, क्या मुझे जीत मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो हमने मंथन किया और मंथन करने के बाद हमें ऐसा एहसास हुआ कि मैं चुनाव निकाल सकता हूँ। क्योंकि मेरा शुरू से यहाँ पर बचपन से ही रहना, पढ़ना, लिखना, खेलना और तमाम लोगों से मिलना जुलना, सामाजिक काम, लोगों से 2007 से ही हम लोगों से जुड़े रहे हैं। अच्छा। तो हमें ऐसा लगा कि लोग हम पर एक बार भरोसा जताते हुए एक मौका देगी, और उसी भरोसे के दलील पर हम जो है चुनाव लड़ने के लिए उतर गए थे। जी, आप बहुत युवा हैं, और एक युवा को टेकारी ने बिल्कुल पसंद किया है, और पूरा अपने मतों से एक मैंडेट दे करके आपको नगर परिषद का चेयरमैन बनाया है, टेकारी नगर परिषद का। तो युवाओं के लिए आप क्या सोच रहे हैं और क्या आपके जहन में है? देखिए, युवाओं के लिए तो हमने पहले भी घोषणा पत्र में कहा था। खेल के मामले में अगर देखा जाए तो खेल के लिए खेल संग्रह भवन बनाना है, और जिसको प्ले स्टोर रूम कहते हैं, और उसमें तमाम खेल की किट, जो भी यहाँ पे युवा खेल खेला करते हैं, जैसा कि हमने कल भी बात किए अपने पार्षदों के साथ और उप मुख्य पार्षद के साथ, तो सबसे फीडबैक लेने के बाद पता चला कि यहाँ पे लगभग अधिकांशता खेल को खेला जाता है। चाहे वो कैरम हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो बैडमिंटन हो, चाहे वो वॉलीबॉल हो, बहुत तरह के खेल यहाँ पे खेलते हैं। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि तमाम खेल, जितने भी खेल यहाँ पर खेले जाते हैं, मांग के मुताबिक, जरूरत के मुताबिक सभी खेलों की किट को व्यवस्था करना है खेल संग्रह भवन में, ताकि जितने भी खिलाड़ी हो उनको कमी का एहसास ना हो, और यहाँ पर आएं और खूब आराम से खेल के किट को लेकर के उसका लाभ उठाएं। और जहाँ तक हम लोग को संभव बनेगी, हम लोग इन लोग को प्रोत्साहन करके आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। ये अभी आपके लिए जीतने के बाद प्राथमिक मुद्दे क्या हैं, प्राथमिकता क्या रहेगी? मुद्दे तो बहुत सारे हैं, हालांकि मुझे मालूम है कि नगर परिषद की अपना एक दायरा है, उससे ज़्यादा तो नहीं जा सकते। हाँ, एक एडिशनल वर्क इज़ अ डिफरेंट थिंग, वो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन क्योंकि किस तरीके से आप चीज़ों को देख रहे हैं, कि आपके लिए प्राथमिक मुद्दे क्या हैं, प्रायोरिटी क्या है आपके लिए? देखिए, कल जो हमारी बैठक हुई, पहली औपचारिक मुलाकात हुई तमाम पार्षदों के साथ, पहली हम लोग की ओथ के बाद हुई ऑफिस में। तो जो भी पार्षद मौजूद थे, सबके मशवरों से, और हमने ओथ के पहले भी 2 वार्ड को हमने भ्रमण किया था। तो जो फीडबैक जनता से आया है,
उससे यही पता चलता है, और कल की बैठक से इस अभी जो है सबसे ज्यादा ज्वलंत मुद्दा जिसके हिसाब से पानी का समस्या है। अच्छा। ये जो जनता के द्वारा जो बात आ रही है उभर करके, वो जो मांग हो रही है उसको लेकर हम बतला रहे हैं। पानी का समस्या ज्यादा है और पानी के बगैर आदमी जी नहीं पाएगा, इसलिए पानी पर हम लोग को स्टेप लेते हुए फिर तो है नाली गली सड़क ये सब तो है ही, ये भी है। और इसके साथ अभी जैसे कि एक वार्ड है हमारा टिकारी का, मोहल्ला नंदन जी का, वहाँ पर अभी क्या है कि 1 से 2 महीना के बीच में लगभग 5-6 बार कांड हो गया चोरी का। अच्छा। तो कहीं न कहीं इसको लेकर के भी हम लोग गंभीर हैं और इससे प्रशासन से ही बात नहीं कर सके कल। और इस पर जो है हम लोग अगर कैमरा लगवाते हैं, शहर में कैमरा से लैस कर दिया जाता है, तो यकीनन ये कांड है, ये आपराधिक जो मामला हो रहा है इससे कम कमेगी। बिल्कुल। अगर कमेगी नहीं तो जो भी अपराधी इस तरह का अपराध कर रहे हैं वो सीसीटीवी कैमरा में आ जाएंगे और उसको प्रशासन जो है आसानी से पकड़ सकती है। जी, एक मुद्दा और भी है वहाँ पे, क्योंकि मेरा खुद गिरा शहर है टिकारी। आप एक चीज बताइए मुझे कि वहाँ पे खास करके जो युवा हैं उनके लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं है, तो क्या आप लाइब्रेरी को लेकर के, क्योंकि एजुकेशन का जुड़ा हुआ माध्यम है, आसपास के सारे जगहों से लोग टिकारी में पढ़ने के लिए आते हैं, तो आप टिकारी में कम से कम एक लाइब्रेरी अवेलेबल हो तो एक बहुत ही अच्छी बात होगी, अगर आप इस मुद्दे पे ध्यान दे पाए तो इस पर क्या आप सोच रहे हैं? देखिए, लाइब्रेरी की बात जो है हमने घोषणा पत्र में पहले ही बता रखा है कि अगर जनता मुझे मौका देगी तो यकीनन हम नगर परिषद की तरफ से या फिर जैसे भी हम लोग व्यवस्था करेंगे कि भाई एक लाइब्रेरी का निर्माण हो, पुस्तकालय भवन का निर्माण हो। तो हमारी प्रयास में है और मेरे ये एजेंडे में से है। क्या पर्याप्त होगा एक लाइब्रेरी, इतनी बड़ी आबादी में एक लाइब्रेरी पर्याप्त होगा आपके हिसाब से? पहला तो प्रयास यही होगा कि कम से कम ना से हाँ एक हो जाए। अच्छा। और बेहतर हो, छोटे ढंग का ना हो, लेकिन ऐसा हो कि कोई भी आए वहाँ पे तो व्यवस्था फुल मिले उसको। जी जी, ऐसा प्रयास होगा। अभी तो हम ये नहीं कर देंगे कि भाई 4 बना देंगे, 3 बना देंगे, लेकिन एक हो, लेकिन कायदे का हो, ये हमारी सोच। एक बड़ा खास वहाँ का मुद्दा है जो मैं बचपन से देखता आया हूँ, हालांकि मैं काफी साल से तो बाहर ही रह रहा हूँ, लेकिन आना जाना रहता है तो घर तो देखता हूँ कि वहाँ पे जितने भी जो हमारे जो सब्जी फरोश लोग हैं, जो सब्जियां बेचते हैं, उनके लिए जो मंडी है, जैसे कि सब्जी मार्केट है, लोग जाते हैं, लेकिन वहाँ पे जगह बहुत कम है, तो लोग बाहर रोड पे और अतिक्रमण टाइप की चीजें हो जाती हैं, और हमेशा बिलहड़िया मोड़ से आप देखेंगे तो जाम लगा रहता है। उसको लेकर के किस तरीके से आप चीजों को देख रहे हैं? और क्योंकि अतिक्रमण का भी मामला है, लोग 4 बोरा आगे लगा दिए, ठेला आगे लगा दिए, तो जगह नहीं मिलती है ना ऑटो को ना गाड़ी को, इस वजह से हमेशा जाम रहता है वहाँ पे। जैसे देखा जाए तो बिलहड़िया मोड़ या पूरे बाजार की स्थिति जो है सही नहीं है, क्योंकि जाम तो रहते ही है, और जाम का वजह छोटे छोटे रिक्शा, ऑटो, ये सब सबब बन जाती है। तो कहीं न कहीं इन लोग को अगर या फिर जो है जो फुटपाथ पर जो सब्जियां बेचा करते हैं, इन लोग की वजह से भी जगह जो है जमीन मार्केट में जो है कम पड़ जाती है, तो इसके लेकर के जाम ज्यादा हो जाती है। तो हमारे ख्याल से इन लोगों के लिए एक बेहतर पड़ाव होना चाहिए, जो बैठ करके जमीन में फुटपाथ पे सब्जियां बेचा करते हैं, एक बेहतर अलग से व्यवस्था करनी होगी। और इसके साथ साथ जो ठेला वगैरह लगाते हैं उनके लिए भी अलग से एक पड़ाव बनाना होगा, जो भी ऑटो हो चाहे रिक्शा हो ठेला हो, ताकि इससे क्या होगा कि जो गैदरिंग होती है वो कम दिखेगी। इसके अलावा अगर जैसे हम बताएं भी हैं, हमारा घोषणा पत्र में भी था, पंचदेवता से डुमरसन की ओर चकमट गांव है और उसके पश्चिम साइड से, पीछे साइड से 15 फीट का एक रास्ता निकली हुई है, और वो रास्ता बल्कि बना हुआ नहीं है, नक्शे में उसको नपवा करके उसको बनवा करके प्रस्ताव में पारित करके उसको काम करना है। अगर यदि काम सक्सेस हो गया तो यकीनन वो एक बाईपास नुमा साबित होगा, और जो बिलहड़िया मोड़ पर जाम दिखती है उस रास्ते की वजह से बहुत कम दिखेगा। जो भीड़ जो लगती है, जो जाम लगती है, वो कम होगा। वो साबित होगा कि वो कारगर हुआ और दोनों साइड वाले लोगों को वो लाभ मिलेगा। और उसी तरीके से और भी जहाँ जहाँ निकासी का मामला बनता है, एक जहन में आया बेल बम से लेकर के आपका बगल से निकला है रास्ता,
वो निकल जाता है राज स्कूल के पार्क तरफ। तो कहीं ना कहीं अगर उसको भी हम कनेक्ट कर देंगे तो बेलहरिया मोड़ जो जाम लगता है, जो भयावह स्थिति है, वो चीज यकीनन खत्म हो जाएगी, मुझे उम्मीद है। और इस तरीके से जब खत्म हो जाएगी तो फिर यकीनन बहुत आराम से लोग शहर में घूम फिर सकते हैं। जी हाँ, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये भी नया बजट जो है आए, उसमें किस तरह से आप चीज़ों को, किन अहम मुद्दों को आप जगह देते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो देखने वाली बात होगी। जैसे कि आपने चोरी का जिक्र किया, जब आप कैमरे लगाएंगे तो स्ट्रीट लाइट की भी जरूरत होगी, जो टिकारी में बहुत शाम में ही अंधेरा सा दिखने लग जाता है कई बार, कई जगहों पे जो है, तो उससे महिलाओं के लिए भी बड़ा एक सुरक्षा का मामला अच्छा रहेगा, चोरी से भी लोग बचेंगे और एक थोड़ा सा और बिजनेस को भी प्रॉफिट होगा, फायदा होगा। तो एक स्ट्रीट लाइट का मामला भी बहुत अहम मुद्दा है जो मुझे लगता है, तो मैं सोचा कि इस पर भी आपसे पूछ ही लेता हूँ। नहीं, लाइट पर भी काम करना है, लाइट पर भी काम करेंगे और जो भी जरूरत की चीजें हैं, जो बुनियादी मुद्दे हैं, जनता के हित में फायदा है, वो सभी काम को हम लोग को करना है। यथा संभव जो भी काम होगा हम लोग तत्पर हैं और काम करने के लिए तैयार हैं। जी, आखिरी सवाल मैं आपसे, बहुत सारे लोगों ने आपको वोट नहीं भी दिया होगा, बहुत सारी जगहों से आपको वोट मिला भी है, तो क्योंकि हमेशा देखने को मिलता है कि लोग जो हैं, जो इनमेच्योर्ड पॉलिटिशियंस होते हैं, वो सिर्फ अपनी जगह पे ही, जहाँ से वोट मिला उन पर ही अमूमन काम करते हुए दिखते हैं और जगहों पे काम नहीं करते हैं। तो क्या आपसे उम्मीद करते हैं कि हर समाज, हर एरिया, हर जगह को उसी बराबरी से आप लेकर के चलेंगे, देखेंगे और डेवलपमेंट करेंगे, कि तो उन सारी चीज़ों में पारदर्शिता देखने को मिलेगी? देखिए, जनता के लिए तो हमें कोई शिकायत ही नहीं है। जो वोट दिया हो ना दिया हो वो सब सारी बातें खत्म हो गई, मेरे जहन में भी नहीं है। लेकिन अब मामला ये है कि काम करने की तो मैं प्रस्ताव में लाऊंगा और पार्षदों से अनुरोध भी करूंगा कि भाई इसमें सहयोग किया जाए, समर्थन किया जाए, इस बिल को पारित किया जाए। यदि तमाम पार्षदों ने समर्थन दिया तो हर एक काम जो हमने वादा किया वो सब कुछ करके दिखा देंगे। अपने तरफ से मैं पूरी प्रयास में हूँ कि वो तमाम काम को हम करके दिखा दें। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने न्यूज़ फोर्स के लिए वक्त निकाला और उम्मीद है कि टिकारी के लिए आप बहुत अच्छा करेंगे, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। टिकारी के डेवलपमेंट के लिए आप आगे बढ़ेंगे और एक नई ऊर्जा हैं, आप युवा हैं, तो ये देखने वाली बात होगी। तो ये थे हमारे साथ में अजहर इमाम, जिन्होंने खुलकर अपनी बात रखी और जो अहम मुद्दे हैं टिकारी के, उसको इन्होंने एड्रेस किया। तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है जो बहुत ज़रूरी है टिकारी के लिए। लेकिन देखने वाली बात होगी वक्त के साथ, क्योंकि वक्त भी इनके पास में कम है, क्योंकि मेरे ख्याल से 3 साल ही मान के चलिए कि 3 साल ही इनके पास में बचा है, क्योंकि 1 साल तो फिर चुनाव का आ जाएगा, 1 साल वैसे निकल चुका है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए अब नज़र बनाए रखिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया, धन्यवाद।